अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। अंबानी ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, अमेठी में। इनके सारे सब्सिडी अपने खरबपति मित्रों को। दोस्तों, कहां से बात शुरू करूं। ये हमारे नौजवान जो दिखाई दे रहे हैं, इस बार इन्होंने ठान लिया है और मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचेगी नहीं। ये सब मिलकर के इस सरकार के खिलाफ वोट डाल करके पलटने का काम करेंगे सरकार को। ये जो 10 साल से इनके सांसद और सरकार है, इस सरकार ने 10 साल में हमारे गरीब और किसानों को धोखा देने का काम किया। बिल्कुल हम लोग की तरफ जा रहा बहुत जनता 400 पार लगता है आपको? पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए वो। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए राज की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा। भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। अगर मैं तुम्हें छू लूं तो तुम्हें नहाना पड़ेगा। मैं तो नहा के आया हूँ और मैं तो आपसे नहीं तो भी नहीं नहाऊंगा। मैं नहीं नहाओगे तो तुम समाजवादी हो। ये मुद्दे क्यों बन रहे हैं? छूने पे नहाने जैसे मुद्दे आपको लगता है ये मुद्दे भी हैं क्या? मुद्दे इसलिए बन रहे हैं, आप सब जानते हो, अगर मैं तुम्हें छू लूं तो तुम्हें नहाना पड़ेगा। मैं तो नहा के आया हूँ और मैं तो आपसे नहीं तो भी नहीं नहाऊंगा। मैं नहीं नहाओगे तो तुम समाजवादी हो। ये मुद्दे क्यों बन रहे हैं? छूने पे नहाने जैसे मुद्दे आपको लगता है ये मुद्दे भी हैं क्या? मुद्दे इसलिए बन रहे हैं, आप सब जानते हो। दोस्तों, कहां से बात शुरू करूं। ये हमारे नौजवान जो दिखाई दे रहे हैं, इस बार इन्होंने ठान लिया है और मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचेगी नहीं।
ये सब मिलकर के इस सरकार के खिलाफ वोट डाल करके पलटने का काम करेंगे सरकार को। ये जो 10 साल से इनके सांसद और सरकार है, इस सरकार ने 10 साल में हमारे गरीब और किसानों को धोखा देने का काम किया। हमने इसने पढ़ने जाते थे, उधर से आते थे, तभी उनने मारा पकड़ के। क्यों मारा? हमें क्या उन्होंने की चोरी लगाई। हाँ। आपका क्या नाम है? सरला। हाँ। क्या नाम? पुलिस वाले आए, बोले तो बैठी हो, एकदम लाठी लेकर हमारे सामने ऐसा है सर, हम बीएलओ कुछ नहीं आपको ऑर्डर दिया, उनका सेक्टर मजिस्ट्रेट होना, इतना कहना था कि लड़के की लाठी मार दी। दो लोग पट्टी वाले थे, उनकी मार दी। फिर मैंने लड़के से कहा कुर्सी उठा लो, चलो हम घर जा रहे हैं। इतने पर उसकी कुर्सी में इतनी जोर से लाठी मारी, कुर्सी वो गिर गई। फिर उसने मारी तो शायद टूट गया है। अब नहीं कुछ तो वैसी वर्दी वाले, मतलब जो फौजी वर्दी पहने होते हैं, कुछ खा अंबानी अडानी।